हमें खुदा का नाम को जला लो। अब तक संभाला, आगे भी संभालने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग खुदा के मसा को महसूस किए हैं? हमें कितने लोग खुदा के मसा को महसूस किए? हमें हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबका खुदा का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हम खुदा के रफाकत में आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे। और कल जो मीटिंग में थे, जितने भाई लोग ने, कितने लोग ब्लेस हुए, हमें कितने लोग बरकत पाए कल के मीटिंग में, रात के मीटिंग में। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग की गवाही कोई है तो भी आप भेज सकते हैं। कुछ भी है, मैं जब प्रेयर कर रहा हूँ मसा में, जो खुदावन के रूल को 10 काम करेगी अपने अपने घरों में, किधर भी है, अपने तेल पानी उधर रख के ईमान से अपने घरों में रखिए, तो आप लोग उधर वो तेल भी मसा होगा, पानी भी मसा होगा, शिफा पाएंगे, लोग शिफा पाएंगे। यही कनेक्शन है, खुदावन के रूल को 10 काम करता है। हमारी कोई जरूरत नहीं है, खुदा की रूह चाहिए हमें बस। हालेलुया, आमीन। इंसान का कुछ कनेक्शन है, रूह की कनेक्शन होने से सब कुछ होता है। जिधर रूह है उधर आजादी है। आमीन, जिधर रूह है उधर आजादी है। खुदा का नाम को जलाल देते हैं। जो भी बरकत पाए हैं वो गवाही भेज सकते हैं अपने अपना व्हाट्सएप में। आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप में आप छोटी गवाही बना के आप भेज सकते हैं। ये फिर मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में और यूट्यूब में हम पेश करेंगे, जरूर पेश करेंगे इसको, यूट्यूब और फेसबुक में और व्हाट्सएप में भी। तो मेरे भाई लोग का मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आप खुदा की हुजूरी में महसूस किए हैं और खुदा ने आपको टच किया, सब आप अपनी गवाही दे के खुदा उनका नाम को जला दीजिए। जो बीमार थे शिफा पाए। बहुत सारे इन दिनों में बहुत सारे लोगों को खुदा ने शिफा दिया और कोरोना वायरस से भी बचाया, खुद के जो भी कोल्ड वगैरह वगैरह था उससे भी बचाया। खुदावन को मैं भी शुक्र गुजारता हूँ। खुदा ने मुझे भी मैदे का या कुछ भी हो, खुदा ने शिफा दिया है और अपने जिंदा लोगों के बीच में रखा है। खुदा के नाम को जलाल देते हैं और खुदावन मुझे मौका बख्शता सबके लिए दुआ करने के लिए। मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। जो भी टूटे हुए हैं, बहुत सारे भाई लोग मतलब डिस्टर्ब हैं, आप अपना अपना प्रेयर में याद रखिए। उन भाइयों के लिए प्लीज अपना प्रेयर को बरकरार रखिए और सभी लोगों के लिए प्रेयर करिए। पास्टर ही तुम लोग के लिए प्रेयर करते रहेगा, तुम लोग दूसरों के लिए प्रेयर करिए। हमें हालेलुया, चेन होती है। जब मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम दूसरों के लिए करिए, खुदा का नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्र गुजारते हैं, खुदावन आज तक संभाला, आगे भी संभालेगा। और आइए अपने बाइबलों में जाते, खुदा के कलाम में जाते हैं। हमें और अपने अपने कमेंट्स आप इसमें भेज सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने कमेंट्स क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भाई लोग कमेंट्स दिए हैं। जो भाई लोग रेडी हैं वो कोई कोई फास्टिंग प्रेयर में भी बैठे हैं आज इधर अपने मीटिंग को देखते हुए, पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं। खुदा का नाम को जला लो। आप भी इस मीटिंग में शरीक होने के लिए अपने परिवारों को इनवाइट करिए और खुदा उन्हें ब्लेस करेगा, उन्हें शिफा देगा, चंगाई। ये मीटिंग ओनली बरकत का मीटिंग नहीं होती है, कलाम से ही नवाजता नहीं है, बल्कि खुदावन बहुतों को शिफा देता है, छुटकारा देता है। हम लोग मैं फिर प्लान किया हूँ कि इन दिनों में मैं एक दिन अब महीने का आखिरी फ्राइडे में हम रोजा रखेंगे, मतलब पाकशराक लेंगे। तो महीने का लास्ट फ्राइडे हम पाकशराक लेंगे। और दूसरी बात है, इसी तरह जैसे हम चर्च में करते थे, हम ओनली वर्शिप करते हुए लोगों को शिफा के लिए प्रेयर करेंगे। आप लोग, मैं वो डेट बताता हूँ, उस दिन आप लोग किसी को भी अपने घरों में या किधर भी रखिए, आप लोग को आपके लिए और दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। और खुदावन आप उससे पहले मुझे बताइए कि इस तरह है, शिफा के लिए मीटिंग रख रहे पास्टर जी, ये व्यक्ति है, ये लोग हैं, इनके लिए दुआ करिए।
सो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो ऑनलाइन में भी हम दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए कलाम में जा सकते हैं। अभी हम कलाम में जाते हैं। खुदा का नाम को जला दो। प्रेज द लॉर्ड। मार्क का किताब, आइए हम जाते हैं मरकस का किताब, मरकस की इंजिल 8 का 1 से 3 पढ़ते हैं। मरकस का किताब 8 का हालेलुया। मरकस का किताब 8 आयत 1 से 3 पढ़ते हैं। 1 से 3। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ जी, मरकस की अंजील 8 बाब 1 ता 3 आयत। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, आयत नंबर 2, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। नंबर 3, अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इनमें से दूर के हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, इंग्लिश में पढ़ता हूं। इन दोज डेज when again an immense crowd has gathered, they had nothing to eat. Jesus called his disciples to him and told them again. NLT में पढ़ता हूँ इसको। About this time, another great crowd had gathered, and the people ran out of food again. Jesus called his disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days, and they have nothing left to eat. Third verse. And if I send them home without feeding them, they will faint along the road. For some of them have come long distance. Amen. हिंदी में भी पढ़ते हैं। मार्क चैप्टर 8 1 से उर्दू को एक बार फिर से सुना देते। हाँ जी, मरकस की अंजील 8 बाब 1 ता 3 आयत। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, आयत नंबर 2, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। नंबर 3, अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इनमें से दूर के हैं। आमीन। आमीन। इधर हम देख रहे हैं मार्कस के 8 से लेके 3 तक हम इसमें देख रहे हैं खुदावन ये दूसरी बार भीड़ जमी थी और दूसरी बार भी उन्होंने काना बिना काने के वो खुदा के कलाम सुन रहे थे 3 दिन। और यीशु मसीह चेलों से ये कह रहे हैं कि भाई खाना नहीं है, भीड़ के लिए कुछ रेडी करो। आमीन, हालेलुया। बहुत गौर से सुनिए, इस चीजों के लिए हम लोग गहरे में जा रहे हैं, बहुत गहरे में सुनना चाहिए। ओके, दूसरी बात 2 वचन में देखते हैं, 2 आयत में देख रहे हैं, मैं भीड़ पर बहुत तरस कर रहा हूं, यानी कि इंग्लिश में लिखा आई फील सॉरी। खुदावन बहुत सॉरी फील कर रहे हैं भीड़ के लिए। क्यों सॉरी फील कर रहे हैं? खुदावन गलती की है कि खुदावन एक तरस खा रहे थे और उनके अंदर में एक रहम वाली दिल पैदा हुई और रहम फील कर रहे थे, सॉरी फील कर रहे थे। क्यों? भीड़ के पास खाना नहीं है, 3 दिन खुदा के
कलाम सुनने में रुके हुए थे। हमें खुदा के कलाम सुनने के लिए वो 3 दिन खुदा के साथ बैठे उधर और उतना ध्यान दे रहे थे। और खुदावन ये भी जानता 3 दिन हो गया उनके पास खाना नहीं है। और खुदावन ये भी कहा, चेलों के पास बोल के ये कहा, अगर मैं इन्हें इसी तरह रुखसत कर दूं तो वो बीच में ही कहीं गिर जाएंगे और क्या पाएंगे, फेंट हो जाएंगे, चक्कर आके गिर जाएंगे, क्योंकि इनके पास खाना नहीं है। और खुदावन ये भी देख रहा ये इनकी सफर लंबा है, हमें इनकी जो सफर है लंबा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पहली बार खुदा इस पे मैं ध्यान, पहले भी इसको मैंने कहीं मीटिंग में मैंने पेश किया, तो मैंने देखा इसको, ये मीटिंग को पेश इस मीटिंग को पेश किया। लेकिन आज भी ये डिफरेंस, खुदा की डिफरेंस, यानी बहुत सारा खुदा हर एक टाइम कलाम में डिफरेंट बात करता है हमसे। तो खुदा का नाम को जला लो। अभी खुदाबंद भीड़, दूसरी बार ये भीड़ जमी हुई है और खुदावन इशारा भी दिया डिसाइपल्स को, चेलों को बोला, भाई ये लोग 3 दिन हो गया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा इनको, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, लोग बहुत भूखे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। यानी कि खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ उनके लिए। दे हैड बीन हियर विथ मी फॉर 3 days, 3 दिन मेरे साथ थे और कलाम सुन रहे थे और इनके पास खाना कुछ बचा नहीं। 1 दिन था, 2 दिन था खा लिए, अभी बाकी कुछ नहीं है इनके पास। अभी मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। खुदावन यीशु मसीह, इससे क्या मालूम होता, फिक्रमंद है। क्या है? खुदावन बहुत फिक्रमंद है। खुदावन फिक्र करने वाला खुदा, हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए। खुद का फिक्र नहीं है, हमारे लिए फिक्र करता है। क्यों? जो खुदा के कलाम पर गौर फरमाते हैं, या खुदा पर कलाम को ध्यान देने वाले, या खुदा के कलाम के उसके चरणों में ही, उसके कदमों ही बैठने वालों पर खुदा की नजर होती है। उनके सब कुछ जानता है, उनके दिल दुख में भी वो हमारे साथ शरीक होता है। हमें दुखी देखना नहीं चाहता, इसीलिए हम खुदा के और दौड़ना चाहिए, खुदा के हुजूरी में बैठना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के हुजूरी में बैठना चाहिए, खुदा के और नजर रखना चाहिए और कानों को भी खोल के खुदा के और रखना चाहिए। क्योंकि अब देखिए खुदावंद फिक्रमंद है। अगर हम खुदा के कलाम के बारे में हम इतना प्यार रखते हैं, इतना भूखा रहते हैं, अगर हम खुदा के कलाम के भूखे हैं, तो खुदावंद हमारा दिल का भूखा है, हमारे दिलों को भूखा रहता है। वो देखता है हमारे दिलों में कितना हम प्यार करते हैं। आमीन। तो हमारा फिक्र करना शुरू कर देता है। और हमें ये बियाबान रास्ता है, ये जिंदगी, ये जमीन में हम तंगी रास्ते में जाना हो जानता है। इन्हें खुराक चाहिए, इन्हें मैं ऐसे ही नहीं भेज सकता। उन्हें मैं आसमान से, मेरे बाप की ओर से मैं ब्लेस करता हूं। वो रोटी जो कलाम की रोटी है, उसे मैं ब्लेस करके उनको देता हूं। वो मल्टीप्लाई होता है, वो बढ़ती है, वो बेशुमार बढ़ती है। ये दुनियावी चीजों की तरह नहीं है। ये जो कलाम है खुदावन का रोटी है, ये जिंदगी का रोटी है। आइए हम मत्ती की 5:6 देखते हैं। मत्ती की मैथ्यू चैप्टर 5। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन, आमीन। ब्लेसेड एंड इंजील 5 बाब और उसकी 6 आयत। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का कलाम के भूखे हम रहेंगे, खुदावन हम पर तरस खाएगा। खुदावन दुनिया में हम चलना है तो हमें बहुत ताकत चाहिए, हमें रोटी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुदा के कदम में बैठे रहते हैं तो हमारे बाकी चीज कौन देखेगा? बाकी चीजों को कौन फिक्र रखेगा? खुदा फिक्र रखेगा। हम खुदा के पास जाना है। बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, यानी खुदा के पास हम जाना है। खुदा हमारे बाकी चीजों को फिक्र करने वाला खुदा है।
वो हमारी फिक्र करेगा। तो लोग 3 दिन बैठे खुदा की कलाम सुन रहे हैं, जिंदगी के बातें सुन रहे हैं, बादशाहत के बातें सुन रहे हैं, वो खुदा के ऊपर पूरा ध्यान रख के वो बादशाहत को अंदर ले रहे थे। सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, बादशाहत की राज की बातों को वो अपने अंदर ले रहे थे। वो तो एक तो उनकी भूख उसी में मिट रही थी, पर भी खुदावन जानता है इन्हें फिजिकल भी बॉडी के लिए क्या चाहिए, जिस्मानी खुराक भी चाहिए, जिस्मानी ताकत भी चाहिए। अगर हम रूहानी चंगाई या रूहानी ताकत लेते हैं तो जिस्मानी भी चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। द सीक्रेट हमारे ब्लेसिंग और हीलिंग यही है। अगर हम रूहानी ताकत लेते हैं और रूहानी कलाम से हम लेते हैं तो हमारे जिस्मानी जो कमजोरी है खुदावन उसका फिक्र करता है। हम हमारे दर्द, हमारी परेशानियों को जानता है। तो मेरे भाई लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप समझ लो आपको पलटना है, आपको चेंज होना है। जिधर भी है आपको ये मैसेज जिधर भी जा रहा है, अगर आपके बॉडी में किधर भी शिफा चाहिए, फर्स्ट हम खुदा के ओर मोड़े, खुदा के चरणों में बैठे हैं, खुदा की पहले रूह की भूख को मिटाएं। पहले रूह के भूख रहना चाहिए, उसको खुदावन से खाएंगे। वही जिंदगी का रोटी है, वही जिंदगी का पानी है। उसको खाएं और पिए जो खुदा बरकत उसे ब्लेस करके देता है। वो हमारे अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, वो उमड़ के बाहर आती है। वो उसके साथ हमारी जब रूहानी भूख मिटती है तो रूहानी चंगाई पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाहर की चंगाई, जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, वो जाते रहेगा। ये सच्चाई है। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। जिधर भी हैं बीमारियां, सब कुछ ठुट के गिरा यीशु के नाम में। इस कलाम को भेज के मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूं। साबाला का रबी सनामा का तुरा है भाई लोग। हालेलुया। जिधर जिधर भेज रहे हो कलाम काम करेगा यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। बा 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 राशि का नामा लाब्रा बांडो रोबो शाखा लामा। यानी खुदा फिक्र था। देखिए उसमें कितना फिक्र कर रहा था। भीड़ को देखा और चेलों को पहले बोला, चेलों से बात किया, भाई इनके बारे में सोचो, इनके लिए कुछ अरेंज करो। खुदा जहां तक अरेंज करने वाला खुदा ही, पर से भी खुदावन शेयर करने वाला खुदा। आमीन। मैं बड़ा हूं बोल के इस तरह नहीं है। वो चेलों से भी शेयर कर रहा था। उसकी जो फिक्र थी, उसकी जो मन की बातें थी, वो चेलों से क्या कर रहा था, वो चेलों के जरिए चेलों को कह रहा था मैं इनके बारे में बहुत फिक्र कर रहा हूं भाई। लेकिन मुहैया करने वाला खुदा ही है, यहोवा यिरे ही मुहैया करता। पर भी ये एक घमंड की बात ने खुदावन उनसे भी कहा। प्रेज द लॉर्ड। उनकी रिएक्शन क्या था वो अलग बात है, लेकिन गॉड ऑलवेज शेयर्स विद हिज चर्च। मैं भी बताना वाला हूं, आज खुदावन हमसे फिक्रमंद है। हालेलुया। खुदावन चर्च को ये कहने वाला, चेले कौन है? हम हैं। चर्च ही खुदा का सब कुछ करने वाला चर्च है। चेले हम ही हैं। चर्च को का कहेगा इन लोगों के लिए दुआ करो। आमीन। मैंने आज इस बारे में सोच रहा था कि ये जो चेन है, जंजीरें हैं ना, वो कोरोना वायरस ऐसे लपड़ के धरती को गुलामी बना दिया, मतलब उसको बांध के रख दिया। इस गुलामी को तोड़ने वाला चर्च ही तोड़ेगा। ये चर्च तोड़ने वाला चर्च, पावर हाउस है, जंजीरों को तोड़ने वाला चर्च है। इसको छुड़ाने वाला खुदा के लोग ही छुड़ा सकते हैं। हमें वैक्सीन तो लोग देख रहे होंगे, बट वैक्सीन से नहीं, हमारा खुदावन के लहू से बड़े काम होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं आप सुन लीजिए। जब चर्च प्रे करेगी, आपको जल्दी क्या होने वाला है, बहुत जल्दी क्या होने वाला है, छुटकारा आने वाली है। आप और मैं प्रेयर करेंगे, चर्च प्रेयर करेगा, लगातार प्रेयर करेंगे और खुदा के कलाम रोटी खाते रहेंगे। हमारी फिक्र खुदा करने वाला। अगर खुदा की बादशाह के कलाम को हम लेके हमारा रूह और जान को तंदुरुस्ती रखेंगे, तो वो बाकी क्या करने वाला खुदावन, हमारी जो दुनिया की भूख है और दुनिया की फिक्र है, उसको खुदावन लेके हमें छुड़ाने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यस। हम कलाम, खुदा के कलाम में जाते हैं। जबूर का 107 पढ़ते हैं। जबूर
107। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। यस, ज़बूर 107 और उसकी 7 आयत। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावन अपने कलाम के जरिए राह बताने वाला खुदा है। जब उसके कदमों, उसके चरणों में बैठते हैं, खुदावन राह निकालता है ताकि हम जाके बस सकें। वो जो शहर है न्यू जेरूसलम, नया यरूशलेम, सियोन देश में बसने के लिए राह बना रहा है खुदावन। अगर हम खुदा के हुजूरी में बैठ के अगर हमारी भूख हो तो खुदा दे कलाम को सुनकर उससे पाकर हमारी रूह और जान तंदुरुस्ती पाती है, और फिर हमें सफर करना है और इस दुनिया में सफर करना है, और फिर वो रास्ता निकालने वाला खुदा, वो स्ट्रेट रास्ता निकालेगा ताकि उस शहर में जाके हमारे घर स्थापित कर सकें, हमारे घर उधर हम क्या कहते हैं हमेशा के लिए उधर एस्टैब्लिश कर सकें। हमें हम नहीं करेंगे, खुदावन करके रखा है। हमें जाना, रास्ता निकालेगा, सीधा रास्ता निकालेगा, तंगी रास्तों से नहीं चलेगा, मुसीबत रास्तों से नहीं, बल्कि खुदा के डरवयों पर या खुदा के हुजूरी पे बैठ के खुदा के कलाम सुनने वालों को और उसके मुताबिक चलने वालों को हमारी जो भूख थी, ये कलाम की भूख है। इसको कलाम की भूख से अगर हम खाएंगे खुदा के कलाम से, और ये भूख मिटेगी, हमें ताकत पाएंगे रूहानी, और रूहानी ताकत पाएंगे तो जिस्मानी भी ताकत, और हमें राह तो सीधा खुदा बना दिया। 107 का 7 में क्लियर, he led them forth by the straight way, straight and right way, and they might go to the city where they could establish their homes. Amen. He led them straight to safety, to a city where they could live. हम इसमें देख, फिर से उर्दू में पढ़ो। 107:7। ज़बूर 107 और उसकी 7 आयत। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। आमीन। आमीन। किसी शहर में जा पहुंचे, या फिर उधर हम एस्टैब्लिश करें, हम उधर अपनी मकान या उधर हम रेस्ट करें। तो खुदावन हमारे लिए एक शहर रखा है। वो कौन सा शहर है? जेरूसलेम शहर। वो शहर धरती का शहर नहीं है, वो आसमानी शहर। उधर जाके बसने के लिए खुदा ने राह सीधा बनाया। इसीलिए खुदावन कहा मैं ही राह हूं। आमीन। खुदा क्या है? राह है। तो खुदावन का बारे में यूहन्ना के इंजिल में क्या लिखा है? 1 में खुदा राह, मतलब खुदावन कलाम है। आदि में कलाम था, शुरुआत में कलाम था, मतलब खुदा ही राह है, खुदा ही कलाम है। जीसस सेड आई एम द वे, ही इज द वर्ड। उसकी राह बनाता है खुदावन, उसके कलाम को सुनने वालों के लिए वो एक राह बनाता है, और ताकि वो राह के जरिए नया यरूशलेम, उधर जाके उस शहर में जाके, वो नित्य शहर है, वो आसमानी शहर है, उस आसमानी शहर में जाके हम बस सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह हम पहले पत्रोस का 2:2 देखते हैं। पहले पत्रोस फर्स्ट पीटर 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालस करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। ओके। हाँ जी, पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 2 आयत। नौजायद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। देखिए, यू मस्ट क्रेव फॉर प्योर स्पिरिचुअल मिल्क दैट यू कैन ग्रो इनटू द फुलनेस ऑफ योर सैल्वेशन। Cry out for this nourishment as a baby cries for milk. देखिए, खुदावन का कलाम भी कहता था जब तक हम बच्चे ना बने हम खुदा के बादशाह में दाखिल नहीं होते।
एक कलाम के साथ ये जुड़ रहा है। वो कलाम रेफरेंस हुआ है, जब तक हम बच्चे ना बने खुदा की बादशाह में हम दाखिल नहीं हो सकते। तो हम 2:2 में, पहले पतरस का 2:2 में देखते हैं, तुम क्या करो, नए जन्म में हुए बच्चों प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, आत्मिक मतलब ये पाक दूध के लिए, रूहानी दूध के लिए तुम तरसो, ताकि जब पियोगे तो तुम्हारी नजात में तुम मजबूती हो जाओगे। और उसके लिए तुम मैंने कि रोने के लिए कह रहा, दुआ करो, रो के दुआ करो, ताकि तुम उस दूध को पाने के लिए जो खुदा के कलाम से मिलती है, वो तुम्हारे रूह और जान को ताकत देती है। उसके जरिए हम इस बियाबान के सफर में हम पूरा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। किंग जेम्स वर्स में कहता है, as newborn babes desire the sincere milk of the word, sincere milk, आमीन, प्योर पाक दूध है। खुदा दे कलाम बहुत सारे लोग पेश करते हैं, लेकिन पाक दूध रूह के जरिए मिलता है, वो पाक करके मिलता है। रूह क्या करता है, साफ करता है मेरे ज़हनों को, मेरे समझ के मुताबिक नहीं, बल्कि मैं खुदा के कलाम को रूह के जरिए पेश करूं, फिर भी पाक रहता है। मेरे समझ के सहारा में पेश करूं तो मैं दुनियावी नॉलेज के साथ पेश करता हूं, तो प्योर नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। हमें यही है, बहुत सारे गलत फहमी होती है कलामों में, बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन कलाम क्लियर कहता प्योर मिल्क। आमीन। अगर समझो कि 10 लीटर प्योर मिल्क, 10 लीटर दूध ले रहे हो और पूरा 10 लीटर में 6 लीटर पानी है, समझो उसमें क्या खुराक होती, इसकी क्या ताकत होती। 6 लीटर पानी, 4 लीटर दूध, तो प्योर नहीं होते। इसी तरह इंसान अपने दुनियावी इल्म, दुनियावी पढ़ाई के जरिए हम क्या करते हैं, कलाम को तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं, उसके साथ ये करके लोगों को पेश करते हैं। बरकत समझो कि खुदा तुम्हें माला माल कर देगा, वो खुदा फिक्र करता है। आप देखिए जैसे फिक्र किया था, खुदा के कदमों में वो बैठे थे, 3 दिन कलाम से रहे, खुदा फिक्र कर रहा था, खुदा को अफसोस हो रहा था, और खुदा उनके लिए क्या देना क्या नहीं देना, उन्हें कैसे भेजना, सब फिक्र किया। ये कोई भी लेके आके मतलब हम बरकत नहीं दे सकते भाई। मैं तो कहता हूं मैं बरकत नहीं देता, खुदा का कलाम बरकत देगा। खुदावन यीशु मसीह पाक रूह को तुम्हें बरकत देगा। उसके कलाम सुनने से, उसके कलाम से ही बरकत आती है। कोई इंसान बरकत नहीं देता, कोई पास्टर बरकत के पास्टर नहीं होते। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम कलाम में देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। 1 पीटर 2:2। हाँ जी, पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 2 आयत। नौजायद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। कलाम सुनने से, प्योर कलाम सुनने से, पाक साफ कलाम सुनने से क्या होता, बढ़ेंगे। आपको वो चेंज दिखेगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को, मैं भाई उसके खुलासा करता हूं। फर्ज करो आप जा रहे हो कहीं भी, सुन रहे हो सब कुछ, लेकिन तब्दीली नहीं आई, तो किसकी गलती है? अगर हम एप्पल चाकू के पास लेके जाए, चाकू ले जाते हैं एप्पल के पास, चाकू कितना काट रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं, एप्पल नहीं कट रही, एप्पल की गलती है या चाकू की गलती है? आमीन, समझ में आ रहा है? एप्पल है, सेब है, आप चाकू ले भाई हमको 4 पीस काट रहे हैं, तो लेके हम दबारे चाकू, एप्पल नहीं कट रही है, तेज नहीं है। तो किसकी गलती है? एप्पल की गलती है या इसकी गलती है, चाकू की, हमें छुरी की गलती है? बिल्कुल उसी तरह अगर कलाम 2-धारी तलवार है, उसे पूरा मुंड कर देते हैं, उसे अगर हम किसी तरह भी समझो कि दुनियावी नॉलेज से हम उसको पेश करते हैं, फिर वो मुंड हो जाती है, फिर वो काट नहीं सकती है। वो हथौड़ा नहीं रहती। खुदा के कलाम लिखा है, क्या मेरे कलाम हथौड़ा नहीं है? क्या मेरे कलाम आग नहीं है? क्या मेरे कलाम पानी नहीं है? क्या मेरे कलाम क्या नहीं है?
खुदा की कलाम आग है, हथौड़ा है, पानी है, रोटी है। हमें ये मल्टीटास्किंग काम करता है खुदा की कलाम। हमें तो प्योर से पेश करना, अगर खुदा की कलाम रूह के जरिए पेश करते हैं वो प्योर है, वो फिर वो पाक है। आमीन। अगर खुदा का कलाम जो है वो रूह के जरिए पेश करते हैं, फिर वो क्या करता है, वो दो धारी तलवार है, वो तेज है, इतना तेज है गुर्दे और जान को अलग कर देता है। कल हम रात में कलाम को मैंने पेश किया था, तो इतना पावर है, वो पावर है, वो कर सकता है। लेकिन कोई लोग जाते आते कुछ काम नहीं करता। वो किसकी गलती है? वो पेश करने वालों की गलती है। तल जो तेज नहीं रहती है वो मुंड हो जाती है। किस वास्ते मुंड होती है? वो मुंड होती है क्योंकि इसमें हम मिलाते अपने इल्म को, ज्ञान को मिला के, दुनियावी ज्ञान को लेके हम कलाम को मरोड़ के उसको पेश करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं, खुदा का कलाम जो है, रूह है, वो अपने आप अट्रैक्ट करता, खींचता है लोगों की तरफ। हमें लोगों को अपने और खींचता है, और फिर उनके जो भी जकड़े हैं, जो भी बंधन है, वो इतना मसा है, वो हथौड़ा की तरह है। अगर गंदगी है वो पानी की तरह ही है, अगर भूख है वो रोटी बन के आती है, अगर वो तुम्हारी हमारे जो नापाक है वो आग की तरह आके भस्म कर देती है, वो जला देती है, चेंज कर देती है, ट्रांसफॉर्म करती है, बदलावट लाती है, चेंज लाती है। जैसे आए वैसे नहीं जा सकते हो। खुदा के कलाम इतना पावरफुल है। आमीन, हालेलुया। 3 दिन किस वास्ते उधर बैठे थे खुदा के हुजूरी में? हालेलुया। क्या जो चीज 3 दिन, क्या पिक्चर बता रहे थे उधर? इतनी बड़ी पिक्चर चल रही थी, बड़ी एक्शन वाली पिक्चर चली, या कुछ मदारी उधर सर्कस खेल रहा था? 3 दिन सुनिए, 3 दिन खुदा के साथ उधर बैठे थे, और जितना जो भी लाया था में भी 1 दिन हो गया। कोई लोग, किसी का राशन पानी 1 दिन खत्म हो गया, दूसरों का दूसरा दिन खत्म हो गया, तीसरा का सुबह ही खत्म हो गया। अब खुदा उन सबके फिक्र कर रहे थे। सेम थिंग आज भी दुनिया में खुद मसीह के लोग अगर खुदा के हुजूरी में अगर हम लगातार बैठते हैं, आने वाले जमाने के लिए, आने वाले दिनों के लिए खुदा फिक्रमंद है, खुदावन फिक्रमंद है, वो हमारी फिक्र करता है, हमें खुराक दे के रूहानी ताकत से भरता है। फर्स्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आवर स्पिरिट एंड सोल, हमारे रूह और जान को इतनी तंदुरुस्ती देता है कि जैसे हम जबूर का 107 का 7 को पढ़े थे, वो एक सीधा मार्ग निकालेगा उस शहर की ओर, वो जो शहर में जाके हम बच सके। वो जो शहर है वो यरूशलेम शहर है, वो सुंदर सा नगर है, वो नगर में जाके हम बच सकते हैं। परमानेंट सियोन का देश के निवासी बन के हमारे पासपोर्ट, हमारे सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिटीजनशिप चेंज हो जाएगा। बल्कि हमारे लिए फिक्र करने वाला हमारा खुदाबंद है। लेकिन हमारा फिक्र कब करेगा? जब हम उसके पास जाते हैं। तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अगर हम उसके कलाम और रास्तबाजी के भूखे हैं, फिर हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी 8 चैप्टर 3 वर्स। उसने तुझको नर्म बनाया और भूख भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखों ने ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए उर्दू में सुनते हैं। यस्तशना की किताब 8 बाब और उसकी 3 आयत। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ड्यूटरोनॉमी 8:3 मैं पढ़ रहा हूं एनएलटी में। यस, ही हम्बल्ड यू बाय लेटिंग यू गो हंग्री एंड देन फीडिंग यू विथ manna
a food previously unknown to you and your ancestor. He did it to teach you that people need more than bread for their life. Real life comes by feeding on every word of the Lord. देखिए कितना खूबसूरत लिखा है, हालेलुया। सच्चा जिंदगी के सच्चाई यही है कि अगर हम खुदा के कलाम पर हम भोजन करते हैं या उसको खाते हैं, फिर हमारे ताकत पाते हैं। रियल लाइफ वही है भोजन, रियल लाइफ का भोजन वही है, हमेशा का जिंदगी कि हमारी भूख यही है। अच्छी बात है, हम लोग देखते हैं दुनिया में रहते हुए हमको भूख कैसे लगती, खुदा की कलाम की भूख कैसे लगती है और कैसे भूख नहीं लगती। पहले बार अब देखते हैं, जितना दुनिया में हम सहर करते हैं या दुनिया क्या करना चाहती है, हमारी भूख को मिटाना चाहती है। अगर दुनिया में हम लगातार इस तरह रहेंगे तो दुनिया क्या करेगी, हमारी जो रूहानी भूख को मिटा देती है, हमारी स्पिरिचुअल हंगर को क्या करती है, वो दबा देती है। फिर हम स्पिरिचुअल हंगर फील नहीं कर सकते। कब हम दुनिया से अलग होके, दुनिया से दूर होके, दुनिया की खुराक से, दुनिया के पसंदीदा से हम जो दूर होते हैं, फिर हमारे खुदावन की रोटी की, कलाम की, मन्ना की भूख पैदा होती है। वो जितना पैदा होती है हम खुदा की ओर ले जाती है। जितना हम भूख होती है, ये 3 दिन लगातार थे, उनको वो भूख लगी थी, सच्चाई की भूख लगी थी। वो कभी नहीं सुने थे, तौरात पहले भी था, वो मंदिर वहीं थे, फरीसी सदूसी थे, प्रचारिक थे उधर, लेकिन वो कभी भी एक 5 मिनट से 10 मिनट या आधा घंटा से ज्यादा कभी नहीं बैठे थे किधर भी। लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्गीय रोटी, वो जो आसमानी भूख मिटाने वाला, वो आत्मिक भूख मिटाने वाला जब जमीन पे चलने लगा, उसके पास 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन बैठे थे खुदावन के लोग। आमीन, हालेलुया। वो उधर से हटने ही देते। They were not moving their position from there. They were completely joining in spirit with God. वो हम इसी तरह पूरे कामिल खुदा के साथ, वो उनकी रूह, खुदा के रूह के साथ, खुदावन जानता था 3 दिन के कलाम खुदावन पेश करने का मतलब है कि उनके दिल के दरवाजे खुल गए, उनके कान के दरवाजे खुल गए, उनको अंदर में इतनी भूख थी। खुदावन 3 दिन भूख को वो दे रहा था, क्योंकि कभी नहीं मिला उनको इस सच्चाई। नहीं तो जो समझो कि सुनने वाले सुनने की तरह बैठ रहे, कोई सो रहे हैं, तो खुदावन नहीं जानता, खुदावन बंद करके चले जाता, रोटी दे के भगा देता, 3 दिन नहीं पिटाता। हमें अंदर वाली सोचों को भी जानने वाला खुदा है, हमारे दिल के अंदर जानने वाला खुदा, कौन भूखा है कौन नहीं है। तो खुदावन नहीं जानता, 3 दिन बैठे इन लोग पक्का जानता था कितने भूखे थे, वो रूह के भूखे थे। उसीलिए अगर रूह के भूखे हैं तो हमारे शरीर के भूख को भी मिटाने वाला खुदा है। अगर रूह के बीमारी को चंगा करने के लिए खुदा के पास जाते हैं, वो हमारी रूह को बीमारी से चंगा करता है और बाद में बदन ऑटोमेटिकली शिफा मिलने शुरू कर देती है। हमें फर्स्ट योर इनर मैन शुड बी टच्ड एंड हील्ड, सेकंड योर आउटर मैन विल बी ऑटोमेटिकली गेट हील्ड। आमीन, Praise the Lord, hallelujah, victory in Jesus name। यीशु मसीह के नाम को फतेह याबी हो, फतह वाला नाम को फतह ही मिलते रहेगा। आमीन, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह का किताब, यशायाह 55 1 और 2, 1 और 2 पढ़ते हैं। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तुएं नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। उर्दू में सुनते हैं। यशायाह 55 बाब 1 और 2 आयत।
आए सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा न हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो असुदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरहबी से लज्जत उठाए। आमीन। Amen. Hallelujah. Is anyone thirsty? Come and drink. And if you have no money, come, take your choice of wine or milk. It's all free. Why spend your money on food that does not give you strength? Why pay for food that does you no good? Listen, and I will tell you where to get food that is good for the soul. Amen. इस कलाम पे आप नोट करिए, इस पे ध्यान दीजिए अपने पर्सनल टाइम में, इस कलाम पर गौर फरमाना। बहुत गहरा चीज है, इंग्लिश में तो बहुत मजेदार लिखा है इसको। कोई अगर आप प्यासे हैं, आइए, आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे पास आइए। कम टेक योर चॉइस, आपकी पसंदीदा वो दूध और मैं लेके पियो। आमीन। खुदावन क्या खुदा है हमारे खुदावन, हालेलुया। तुम्हारे पास भूख रहना ही है, उधर बुफे लगा देता। बुफे मालूम है? बुफे चॉइस, उधर क्या लिखा है? अपने पसंद वाला दूध और मैं लेके पियो। चॉइस उधर रख दिया खुदावन ने, बुफे सिस्टम, अपना पसंदीदा, कोई रोक टोक नहीं है। पैसा नहीं है, कोई वांदा नहीं, कोई बात नहीं। भूख है, बस आओ मेरे पास। प्यास है, मेरे पास आओ, इतना ही बस काफी है। क्या रूह के भूख। और खुदावन सेकंड वचन में लिखा है, तुम क्यों मोलना, पैसे दे के खरीदना है जो तुम कहा के ताकत नहीं पाते, और तुम वो पैसे दे रहे हो जो तुम्हारे लिए कोई लाभ ही नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, जो काना में देता हूं वो काना तुम्हारे रूह और जान के लिए ताकतवर है। आमीन। आओ मेरे पास आओ। आमीन। खुदा के हुजूरी आओ, खुदा की आवाज सुनो। खुदा के कलाम ही हमारा रोटी है, आसमान का रोटी हमारा। खुदा कहता, मैं आसमान से आया हूं, मैं आसमान का रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई केम फ्रॉम हेवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाका रिखाला महांदोरा शिबादा बाबा कातुरा रूहे म्रहाबो शल्तला बातुरी बिना का ताया माकाला बाबा। ग्लोरी पापा, ग्लोरी पापा, ग्लोरी पापा। थैंक यू जीसस। बुफे बिछा दिया, समझे? बुफे, बुफे, वैराइटीज। खुदा के पास वैरायटी है और फ्री दे रहा है। ओ आजकल फ्री मिलता है तो समझो कि डुप्लीकेट है, वेस्ट है, जो कचरा है वो फेंक रहा होगा। पैसे देने से उसका वैल्यू होती है। ऐसे हमारी सोच है। हम सोचते हैं या छोटी चर्च में क्या मिलेगी, बड़े बड़े जगह आलीशान बंगले, बड़े बड़े चर्च बनाए, अमेरिका से आते हैं, गोरे चमड़े हैं, सब देखिए, उधर देखिए, उधर जाएंगे, उधर खाना मिलेगा, रोटी मिलेगा। उधर जाना आना शान की बात, बस उतना ही। रूह के लिए कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल भी हम कह रहे थे, जिधर रूह है उधर आजादी है। आमीन। कुरिन्थियों में हमने कहा, पहले कुरिन्थियों का 15 का 45 में लिखा है, फर्स्ट कुरिन्थियंस 15 चैप्टर 45 में लिखा है, जिधर रूह है उधर आजादी है। आजादी नहीं चाहिए, बांधे आना बांधे जाना है, बस यही है इंसानों का पसंदीदा। खुदावन कहता है, अगर कोई प्यासा है आए मेरे पास आए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोई वांदा नहीं, कोई फिक्र नहीं करना है। कम टेक योर चॉइस, तुम्हारे चॉइस का ले लो। मतलब चॉइस रहना है तो हमारी चॉइस का होना तो बहुत सारी होना चाहिए। तो खुदावन कह रहा है, मैंने बुफे, मैं पूरा ऐसे वैरायटी लगाया हूं, तुम्हारे दिल के लिए कौन सी तंदुरुस्ती लगती है, मजेदार है, उसको ले आओ। लेकिन खाना है मेरे पास से, मेरे रोटी से, मेरे जो पानी में देता हूं उसको पियो। मैं देता हूं वो पियो। मैं जो दूध देता हूं, वो जो खुदा का कलाम पाक कलाम है, वो मसा वाला कलाम है, मलाई के साथ है, वो उसमें इतना ताकत है, पावर है, वो कुछ भी तुम्हारे लिए कमजोरी नहीं रहेगी। वो कमजोरी को मिटा के ताकत देती है। वो इतना पावर, डबल मलाई मारो।
कोई कहते हैं अपना इधर में जरा मलाई अच्छा मार के दो, बढ़िया मलाई। कोई बोलते हैं डबल मलाई मारो भाई। डबल मलाई का डबल पैसा भी होता है, लेकिन खुदा ने पहले कहा था पैसा का वादा कोई फिक्र नहीं करो, आओ मैं डबल मलाई का ट्रिपल मलाई देता हूं खुदा, और तुम्हारी पसंदीदा दूध और मैं। आमीन। वाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं रूहानी बातें भी आपको खुलासा करता हूं। मैं क्या रिप्रेजेंट करता है? रूह का रिप्रेजेंट करता है, पाक रूह को वो इज़हार करता है, बताता है। आमीन। वाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट। आमीन। और दूध क्या रिप्रेजेंट करता है? दूध क्या इज़हार करता है? दूध कलाम को इज़हार करता है। और डबल मलाई बोले, ट्रिपल मलाई बोले, मसा पर मसा। आमीन। अनॉइंटिंग पर अनॉइंटिंग, कलाम के ऊपर डबल ट्रिपल अनॉइंटिंग। आमीन। मलाई पर जरा डबल मलाई मारो भाई, बोलते हैं ना। आमीन। पाव भाजी पर जरा ज्यादा सा मक्खन डालो। आमीन। हालेलुया। पाव भाजी के ऊपर क्या है? डबल मलाई डालो, और बटर डालो, और चीज डालो, डबल डालो। आमीन। हालेलुया। इसी तरह हम भी खुदा के कलाम पर मसा, अनॉइंटिंग पर अनॉइंटिंग, ग्रेस अपॉन ग्रेस, फजल पे फजल। कलाम पे सुने कि नहीं? फजल पे फजल। आमीन। ग्रेस अपॉन ग्रेस, मलाई पे मलाई, ताकत पर ताकत। आमीन। हालेलुया। जो भी कमजोर है, हालेलुया बोल के खुदा उनका नाम को जलाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छुए अपने बदन से, ठुट के गिरे यीशु के नाम में। ओ बाबा बाबा लीशा खाता बाना खरो है म्राहान दिया ता बाबा। योना द एंजल वो खाती बाला शान बाबा बाबा। योना द एंजल 6 का 6th चैप्टर 33 to 35 पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। उर्दू में सुनते हैं। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 33-35 आयत। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। 34 आयत। उन्होंने उससे कहा, आए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। 35 आयत। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यही बात है 35 का कलाम ही मार्क का 8 आयत के हम शुरुआत में देख रहे हैं। खुदावन के पास इस सही जगह में गए उन्होंने, क्योंकि वो भूखे थे, कलाम के सच्चाई का बुक आता है। अब समझो, फर्ज करो, अब देखें, हम माहौल को देखें। वही तौरात, खुदावन का जो तौरात थी, शरीयत थी, वो जो कलाम थी, किताब थी, वो वही थी। और कभी भीड़ कभी इसे ढूंढ के 3 दिन कभी नहीं बैठी। मंदिरों में जाते हुए 10 मिनट वो तौरात लेके पढ़ लिए, और किसी ने सुनाना था सुना लिए, वापस झुकते थे, दुआ करके चले आते थे। हाफ एन आवर मैक्सिमम। 3 दिन क्या बात है, क्या बात है यार, 3 दिन बैठना। हमें पहाड़ के उधर बैठे हैं, सो रहे हैं, लेटे हैं, सुन रहे हैं खुदा की मुंह का कलाम। उनकी रूह को इतनी तंदुरुस्ती मिल रही थी, उनको रूह को इतनी ताकत मिल रही थी, उनको रूह को इतना ईमान से भर रहा था, वो हटे नहीं 3 दिन, वो हटे नहीं, हिले नहीं उधर से। हमें आज भी हमारे भाई लोग कल भी बैठे थे मेरे साथ इधर कलाम के साथ, आज भी फ्राइडे का मीटिंग में भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। हमें कोई मिस नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़े लोग मिस कर रहे हैं,
लेकिन बट बहुत सारे लोग भाई लोग आज मेरे साथ इधर खुदा के हुजूरी में बैठे और खुदा की कलाम से उनकी जो बुक है मिट रहा है। आप देखें 33 से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। फॉर द ब्रेड ऑफ गॉड इज हु कम्स फ्रॉम डाउन आउट ऑफ हेवन एंड गिव्स लाइफ टू द वर्ल्ड। दुनिया को जिंदगी चाहिए, जिंदगी की जरूरत है। दुनिया में जिंदगी नहीं है। सब लोग बीमार से हैं, सूखे हैं, हड्डियों से हैं, मांसपेशियां नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कमजोर हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी के बातें खुदा के पास ही है, यीशु के पास ही है। पतरस कहा जिंदगी के बातें तेरे पास ही है खुदावन। आमीन। पतरस ने कहा जिंदगी के बातें तेरे ही पास है खुदावन। अगर आसमान से जिंदगी के बातें लाया है वो हमें देने के लिए, हम जब आते खुदावन की हुजूरी में ये सोच के आए ऐसा रोटी खाने वाला मेरे बदन जो भी है कमजोरी वो जाने वाली है, बिकॉज खुदा के कलाम में जिंदगी है। वो बारी हम तो महतु भी हतुला बारो तू इशला माकेले ब्रहन तो बा ये तो हरीबा का तो बिरा माहंते रहे हतुआ सबा कलाबे तू शबरा का ता बाबा। ये जो कलाम आ रही है वो मस्सा के साथ आ रही है। मेरे मांसपेशियां हड्डी जो भूखा है वो कमजोर है और ताकत भारी है। मेला हालो महान राह तो ले बहाल किया तमा लेम राहदो मा शिकला बाबा बाथोरे वो महजी महान दो ब्रहा तारा। मैं वो छुटकारा पा रहे हैं हालेलुया, क्योंकि वो आसमान से उतरा जिंदगी देने वाला हमारे पास आया। 34 कहता है देन दे सेड टू हिम लॉर्ड गिव अस दिस ब्रेड ऑलवेज। हालेलुया, ये वचन बहुत खूब है, ये मेरी पसंदीदा कलाम है। 34 उन्होंने कहा फिर खुदा ये रोटी हमें हमेशा दे, सर्वदा दे हमें। 34 हालेलुया। फिर तो खुदावन ये कलाम जो देती है जिंदगी, जो आराम देती है, सुकून देती है, तंदुरुस्ती देती है, अमन देती है, चैन देती है। ओ रीबा हादिमाला था बाबा, मुझे यही चाहिए, हमें यही चाहिए खुदावंदा। ये हमेशा मिलते रहे ताकि हम तंदुरुस्ती पाए, अमन पाए, चैन पाए, छुटकारा पाए, हमारी भूख मिट जाए, हमारे रूह और जान तंदुरुस्ती होके बढ़ते जाए, बलवान होते जाते हैं खुदावंदा। यही चाहिए हमें। ये देखो 34 में कितना खूब ये लगता है। Then they said to him, Lord, give us this bread always, 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 as the Lord always. यही करा दो, यही रोटे दो, मसा डबल मक्खन लगा के, डबल पावर से, मसा से यही कलाम दो खुदावंदा। हालेलुया। अब देखो एलिया के बारे में हम देखते थे, खुदा एलिशा पूछा दुगना मसा दो। हमें खुदावन से नहीं पूछा, एलिशा से नहीं पूछा मुझे तेरे जैसा दुगना मसा मुझे चाहिए। एलिया से दुगना मसा चाहिए। एलिशा बोला मक्खन पे मक्खन, डबल पावर चाहिए, डबल मसा चाहिए हमें डबल नहीं है, हमें ऐसा जिंदगी दे कि तो खुदा मसा पर मसा, ग्रेस पर ग्रेस, अनॉइंटिंग पर अनॉइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, और फिर बाद में 48 और 51 भी पढ़ते हैं सेम चैप्टर में, 6 का 48 एंड 51। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, वर्सेस 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 48 और 51 आयत। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। 51 आयत, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। Amen. Hallelujah. I am the bread of life that gives life, the living bread. Amen. I am the bread of life. मैं ही जिंदगी का रोटी हूं। जो रोटी जो जिंदगी देती है, ये जिंदा लिविंग जिंदा रोटी है। ये हमें जिंदा रोटी चाहिए। रोटी बाहर रखो सूख जाती है, खा सकते हैं, कड़क हो जाती है, लेकिन खुदावन कहता हमेशा
मैं जिंदा रोटी, ताजा रोटी हूं। आमीन। 51 पढ़ते हैं। आई माई सेल्फ आई एम दिस लिविंग ब्रेड, मैं खुद ही, मैं वो जिंदा रोटी हूं। दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन, जो आसमान से उतरी है। इफ एनीवन ईट्स दिस ब्रेड, जो कोई भी इस रोटी को खाएगा, ही विल लिव फॉरएवर, वो हमेशा का जिंदगी जिएगा। एंड ऑल्सो द ब्रेड दैट आई शैल गिव, जो और रोटी मैं दूंगा, वो जिंदगी का, वो हमेशा इस जमाने में, इस दुनिया में, उनके वो शरीरों में वो तंदुरुस्ती देगा। The bread that I shall give for the life of the world is my flesh. इस दुनिया के लिए मैं जो दूंगा वो जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी दूंगा, हमेशा का जिंदगी। हालेलुया। मेरे खुद जिंदगी दूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम पाकशाक, वो जिंदा खुदा के रोटी जो कलाम है, उसकी बदन है, उसके लहू है, इसमें शरीक होते हैं। इसीलिए थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, re mama na sabe na hautabiya sababa. जबूर का 119, जबूर का 119। जबूर का 119। जबूर का 119, 97 और 98। मैं तेरे व्यवस्था से कैसे प्रीति कर रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, उर्दू में सुनते हैं अभी। ज़बूर 119 और उसके 97 और 98 आयत। आह, मैं शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। 98 आयत। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। आमीन। आमीन। Oh, how love I your law, it is my meditation all the day। 119, 98 भी पढ़ रहा हूँ। You through your commandments make me wiser than my enemies, for your words are ever before me। आप लोग कोई कह सकते हैं? 119 का 97 पहले पढ़ रहे थे। Oh, how love I your law, it is my meditation। King James, oh, how love I your law, it is my meditation। Amen। I think so, it's not good in this। Praise the Lord। Hallelujah। Praise the Lord। Praise the Lord। Yes। 98, you through your commandments make me wiser than my enemies, for your words are ever before me। क्या इसमें लिखा है? 119, 97। तेरे शरीयत को मैं कितना मोहब्बत करता हूं और दिन रात मैं ध्यान करता हूं। हम करते हैं, झूठ मत बोलो, दिन रात हम ज्ञान नहीं करते हैं, पर भी खुदावन हमें हिफाजत करता है। फिर भी जब कभी भी हम आते हैं, खुदावन हमारी भूख मिटाता है, उसके कलाम से तृप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 98 क्या कहता है? यू थ्रू योर कमांडमेंट्स, तेरे हुकूमत से मुझे, मेरे दुश्मनों से भी मुझे क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानी बनाता है, हमें हालेलुया समझदार बनाता है। तेरे वचनों से, जो तेरे वचन मेरे हमेशा मेरे सामने रहता है, तेरे कलाम जो हमेशा मेरे सामने रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम दिन रात को ध्यान करने वाली है, लेकिन हम करते नहीं। सच है, खुदा खुद जानता है। जब हम दुनिया के भूख को हटा देते हैं तो फिर हम रूहानी भूख के पास जाते हैं। अगर दुनिया की भूख होगी तो फिर खुदा की भूख नहीं रहेगी।
एनी वन एट अ टाइम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। चलिए और एक कलाम में जाते हैं, Psalms 119 119 वो सेम चैप्टर में 114 जाते हैं। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। आमीन। You are my hiding place and 119 my और shield. उसकी 114 आयत। तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। आमीन। Amen. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Amen. I hope in your word. तेरे कलाम पर ईमान है, मेरी आस है। Praise the Lord. Hallelujah. तू मेरे छुपने के स्थान है और मेरे सिपर है, और तेरी कलाम मेरी आस है, लंगर है, हमारा होप है। प्रेज द लॉर्ड। वही चैप्टर पे Psalms 119 का 81 देखते हैं। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हाँ, तेरे वचन पर आशा रहती है। My soul languishes and grows faint for your salvation, but I hope in your word. मेरी रूह, हाँ, 119 और उसकी 81 आयत। मेरी जान तेरी नजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। आमीन। आमीन। आज भी हम देखते हैं हमारी जान जो है तड़प रहा है, कभी इस दुनिया के वैभव से, कभी ये दुनिया से मुक्ति मिलती है, ये दुनिया की परेशानियों से ये बेचैन रहता है दुनिया। खुदा को, क्योंकि ये खुदा का है, ये जान जो खुदा का है, खुदा को देखने के लिए तरसता है। तुम इसे जानना चाहिए, इसीलिए ये बदन को फरमाबरदारी यानी उसको सुनना चाहिए खुदा के पास। ये ट्रांसपोर्ट है, बस ओनली ये बदन है, इसको चलने के लिए पैर दिया, हाथ दिया, वो करने के लिए दिया, इसे बस उस काम करने के लिए करना। और ये ज्यादा करता है, ये क्या करता है, दुनिया के पास चले जाता है, ये भटका देता है, ये दिल से लेके वो पूरा दुनिया के पास लेके जाके फंसा देता है। यही है गलती, बीमारी इसीलिए आती है। हमें इसे खुदा के पास जानी है, उसके कलाम के पास, उसकी जिंदगी के रोटी के पास हमें जाना है। हमेशा की जिंदगी उसके पास से मिलती है, तो फिर हम सुकून पा सकते हैं, अमन पा सकते हैं, तंदुरुस्ती पा सकते हैं, रूह की, जान की और बदन के लिए भी। हमें हालेलुया। हम अभी Psalms 42 1 and 2 पढ़ते हैं। Psalms, जबूर का 42 चैप्टर 1 and 2। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हमें उर्दू में ज़बूर 42 उसकी पहली और दूसरी आयत। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। नंबर 2, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। आमीन। Amen. As the heart pants and longs for the water brooks, so I pant and long for you, O God. My inner self thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold thy face? जबूर में दाऊद कह रहा है, दाऊद राजा ये कह रहा है, जैसे हिरनी पानी के नाले के लिए जो तड़पती है, तरसती है, सो मैं भी उसी तरह खुदा के पास जाने के लिए मैं तरसता हूँ, या खुदा की कलाम सुनने के लिए तरसता हूँ, खुदा की आवाज सुनने के लिए तरसता हूँ। मेरी अंदरूनी इंसान जो है वो अंदर में प्यासा रहता है, और जिंदा खुदा के लिए मैं कब उसके चेहरे को देखूं। हालेलुया। कब उस चेहरे को देखिए, तरसना और तड़प वो हमारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए, हमारे अंदर वो पैदा होना चाहिए, तरसना चाहिए। आज लोग शिफा पाते हैं, गुड बाय सलाम वालेकुम बोल के चले जाते हैं। आज नौकरियां मिल जाती है, सलाम पास्टर साहब, आमीन,
इसीलिए खुदावन देखिए, आज तुम्हारे हालात कुछ भी हो, किधर भी हो तुम, आज इधर भी नहीं देख रहे हो, किधर भी हो, मैं बोलता हूं ये फर्क करके देखो, जितना भी दुआ करोगे सुना नहीं जाएगा। किस वास्ते? तुम्हारे सतर्क, तुम्हारे सोच इतनी ताकि ना खुदा के दास, ना खुदा के कलाम, कोई चीज तुम्हें मायना रखता। तुम्हें अब क्या बेनिफिट मिलेगी, अब क्या फायदा मिलेगा, कब मुझे बरकत मिलेगी, कब मैं छुटकारा पाऊं, कब शिफा पाऊं, बस नमस्कार। हमें खुदा के पास जाने के लिए भी वक्त नहीं। ओनली एक बार पास्टर साहब दुआ कर दीजिए, खत्म। इस विवाह का टाइम में बहुत सारे कॉल आए थे, बहुत सारे परेशानियों में लोग थे, हमारे भाई लोगों में भी थे, और बड़ी गवाही है। मेरे भाइयों के लिए खुदावन का शुक्रगुजार था, वो गवाही भी थे। खुदावन ने शिफा दिया, उन्हें आराम दी, और वो छुटकारा पाए, और एक गवाही उनकी जिंदगी में है, और खुदा ने ब्लेस किया, और भी ब्लेस करें उनको। लेकिन जो आप लोग नहीं जानते, तो मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तो कोई 1 साल के बाद कोई कॉल किया, बोला पास्टर जी मैं फलाना हूँ, अभी मेरा ये है कंडीशन। बोला कौन है आप? बोले कि मैं ही हूँ। मैं बोला मैं आपको नहीं जानता हूँ। वो कहते नहीं नहीं आपके चर्च आता हूँ मैं बोला आप मेरे चर्च आते हैं या यीशु के चर्च आते हैं? मैं नहीं जानता, मैं आपको तो अभी नहीं जानता हूँ। नहीं मैं 1 साल पहले आता था। मतलब वही चाहिए था मुझे, 1 साल पहले आते थे। डोंट वरी, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, खुदावन आपको शिफा देगा। 1 साल आए, 2 साल के पहले आए, डोंट वरी। अभी किधर भी भटक रहे हो, खुदा जाने हो। खुदा, मैं उनके लिए दुआ किया, मैं इसी तरह ईमान से कहा तुम्हें ठीक हो जाएगा तुम्हारे हालात। तो खुदावन, मेरे ईमान ने बहुतों को टच किया था, खुदावन ने आज भी टच कर रहा है। तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो खुदा के सामने करना है, क्योंकि चर्च पहले ही न्याय जो है, जो इंसाफ पहले खुदा के घर से शुरू होती है। इसी तरह बहुत सारे मिसालें हैं, मुझे आज भी आते रहते हैं, लोग कॉल करते रहते हैं, जो कभी इधर थे तो मिलना भी नहीं चाहते थे, ना फोन करते थे, सुनते भी नहीं थे। तो आज वो किधर भी हैं, वो चाहते हैं कि मैं कॉल करूं या दुआ करूं, वो किधर भी हैं। तो खुदा का नाम को जला लो। इस तरह मतलब ट्रेनिंग है ये, मेरे भाई दुनिया है जो ट्रेनिंग सेंटर है। आमीन, ये ट्रेनिंग सेंटर है। तो हम बहुत कुछ सीखना है लोगों से। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। याकूब का किताब, नया नियम में याकूब का किताब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन। उर्दू में सुनते हैं। याकूब का खत, पहला बाब, 18 आयत। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। आमीन। आमीन। इंग्लिश, जेम्स 1:18, एंड इट वाज ऑफ हिज ओन फ्री विल, और उसके खुद के इच्छा के साथ, मर्जी के साथ उसने हमें पैदा किया, उसके बेटों की तरह, उसके कलाम, सच्चा कलाम के जरिए लिखा है, ताकि हम जो हैं लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में, हम पहले फल हैं, पहलोटे हैं। वो नस्लों में या पैदाइशी में हम पहले फल हैं, प्रथम फल है, फर्स्ट फ्रूट है। क्रिएचर, हम क्रिएशन में, पूरे मखलूकात में हम स्पेशल लोग हैं, लिखा है। पहले तो हैं फर्स्ट फ्रूट, a sample of what he created to be consecrated to himself, ऐसा लिखा है। एक नमूना है, जो बनाए चीजों में हम एक नमूना है, जो उसके लिए खुदा ने क्या करा है, अलग किया, मखसूस किया।
अपने लिए वो पैलटों को मखसूस किया जो मखलूक में पूरे क्रिएशन में हमें स्पेशल बना के अलग बना के उसके लिए सेपरेट किया और हम फर्स्ट फ्रूट है, पहला फल है। कितना फकर की बात है भाई। कलाम से अगर पैदा होते बामा साखालाबा ये रामा कोराबा तीता बारोरा माशे कलाबा जाबिरहांदो महासुम रहती कलाबा शीब्राहती ए हे बाबा तो राशियाताबा उसने महलो होबे कलाबा थारा। He gave us birth as sons by his word of truth. Amen. Hallelujah. Oh बाबा उसने हमें पैदा किया उसकी बेटे की तरह और उसके सच्चाई कलाम से इस तरह लिखा। उसके सच्चाई के कलाम के जरिए उसके बेटा बनाए, हमको पैदा किया, वचन से पैदा हुए हम। यू आर बॉर्न नॉट ऑफ द फ्लैश, यू आर बॉर्न थ्रू द वर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। तुम जिस्मानी पैदा नहीं है मेरे भाई लोग, तुम रूह के कलाम से और रूह से पैदा हुए हैं। हम इस धरती के मखलूक में पैलोटे हैं, ऐसे फल हैं, प्रथम फल हैं, हम फर्स्ट फ्रूट हैं खुदा के। हालेलुया। हम स्पेशल नस्ल हैं, वो जो अलग जो है मसा किए लोग हैं, सेपरेटेड किए हैं, मखसूस किए लोग हैं। फकर करो इस बात पर, फकर करो तुम कैसे पैदा हुए, फकर करो ते महांदारा मोशिबरा हाथ तलामांते हे ब्राहता का शबा। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कलाम भी बहुत मजेदार है। Amen. फकर से कह सकते हैं I am born through the word of truth. सच्चाई के कलाम के जरिए पैदा हुआ। बाबा लाशा काला दो रे महाम दबाशबा। जो कलाम सच्चा कलाम से पैदा हुए, कलाम को चिपके रहते हैं, कलाम के साथ उनकी बहुत मोहब्बत रहती है, कलाम उनके साथ बात करता है और वो कलाम के साथ बात करते हैं, कलाम उनके साथ रहता है, वो कलाम के साथ रहते हैं, कलाम उनके करीब आता है, वो कलाम के करीब जाते हैं, वो कलाम को लिपटे रहते हैं, कलाम उनको लिपटे रहता है, हमेशा वो दोनों मिले रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू द मोस्ट हाई। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा के कलाम के साथ तुम झूमो। ओ रे हा बाबा ठीक रा बाबा, गले मिलो कलाम के साथ, गले मिलेगा कलाम। तुम उसके करीब जाओ, वो तुम्हारे करीब जाएगा। वो कलाम मसा के साथ तुम पर वो रब करेगा, पूरी तरह इत्र को मलेगा तुम्हारे पर, कलाम का महक आएगी तुम। तो सच्चाई के कलाम में तुम पैदा हुए थे, कलाम का महक ही आना चाहिए। ओ ताबरा मानदारा नो, जो पाक दूध है वो कलाम, उसको पियोगे, तुम्हारे बदनों में, हड्डियों में, तुम्हारे मांसपेशियों में, रूहानी में तुम बढ़ते जाओगे, कुवत पाओगे। तो रे बाबा बाला शीम ब्रहान दे दिंद्र हतो महाजबा कथले बारा बाला। जितने भी सुन रहे हो, मी ब्रहान तना खुदा दे बाला शुभे कबा, खुदा दे खला माला खतरा। कलाम तुम्हें छुटकारा दे रहा है, बंधनों को मुक्ति दे रहा है। आए हम खुदा दे कलाम में नजदीक जाते हैं और गहरे में जाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. फिलिपियों का 2:16 पढ़ते हैं। नया नियम है, फिलिपियों का 2:16 कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने के कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। फिलिपियों का 2:16। फिलिपियों का खत 2 बाब और उसकी 16 आयत। और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। आमीन। Amen. Holding out to it and offering to all men the word of life, so that in the day of Christ I may have something of which excellently to rejoice and glory
in that I did not run my race in vain or spend my labor to no response. मतलब फकर से जब मैंने बोला कलाम के साथ जब तुम लगा रहोगे, तुम दोनों भी गले लगकर झूमोगे, कलाम के साथ हम दोनों भी मसा होके दोनों भी एक तरफ लगे रहेंगे, करीब रहेंगे, हम झूमते रहेंगे, फिर हम फकर होके कहते खुदा यीशु मसीह का दिन जब आएगा मैं खुदा फकर से कह सकता हूं आमीन, हमने कलाम का सुना, हमने दौड़ दौड़ी और हमारी जो मेहनत वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा कलाम सच्चे राह पे चलाता है और सच्चा कलाम हमें वो जो मेहनत को वो कभी छोड़ेगा, वो बेफल नहीं होगा, आमीन, व्यर्थ नहीं होगी। पहले योना दे जॉन 8:37 एंजल, योना दे एंजल, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हाँ, आमीन आमीन, हालेलुया। ये कलाम खूबियत है। जॉन 8 और उसके 37 आयत। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Yes, I know that you are Abraham's offspring, yet you plan to kill me because my word has no entrance, makes no progress, does not find any place in you. Amen. बहुत लोग मसीह जो है, मसीह में जो चलते हैं, मसीह में वो रहते हैं, उनको पसंद नहीं करते, लेकिन वो अब्राहम के संतान ही तो हैं, नस्ल से हैं, लेकिन वचन उनके दिल में जगह नहीं है, तो फिर हमें कहाँ पसंद करेंगे? हमें कत्ल करना ही कोशिश करेंगे, हमें काफिर लोगों को पसंद नहीं करेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड। आज मैं कलाम को इधर और एक कलाम पढ़ के हम आगे बढ़ते हुए एक कलाम, लास्ट कलाम पढ़ता हूं, अमाल की किताब 17 चैप्टर 27। एक्ट्स 17 चैप्टर 27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। रसूलों के अमाल 17 बाब और उसकी 27 आयत। ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। आमीन। So that they should seek God in the hope that they might feel after him and find him, although he is not far from each one of us. आमीन। ढूंढना हमारी बहुत जरूरत की काम है, खुदावन को ढूंढना, क्योंकि सोने से भी बढ़कर दुनिया की कोई भी चीज खुदा को वैल्यू, खुदा के साथ हम तुलना नहीं कर सकते किसी के साथ। खुदावन को कोई एक इंसान हो, कोई चीज, दुनिया की चीज, किससे भी उसे हम क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन को जब हम ढूंढेंगे तो वो अनमोल है, खुदावन अनमोल है। जो उसको ढूंढता है फिर उसे पाता है, वो दूर नहीं रहता उनके पास से, वो नजदीक आता है, क्योंकि हम ढूंढते हैं और उसको वैल्यू खुदा जानता है। आमीन। हाँ मेरे भाई लोग, हम लोग खुदा को बहुत अहम से, बहुत पहला हमारा पॉइंट यही है कि खुदा को ढूंढना है। खुदा का ढूंढना मतलब खुदा का कलाम को ढूंढना है। गॉड इज नोवेयर, गॉड इज इन द वर्ड। खुदा किधर भी नहीं है, वो कलाम में ही है। बस कलाम को मोहब्बत करो, खुदा ही कलाम है। हमें इज नॉट फार अवे, खुदा दूर नहीं है, आपकी समझ की बाहर नहीं है, वो यही है, लेकिन हम जाना है उसके पास, हम ढूंढना है, भूख रहना हमारे अंदर है। खुदा को इस तरह ढूंढे जैसे पहले कभी नहीं ढूंढे। आइए मेरे भाई लोग, वो जो भूख, वो जो अंदर, जो आपके अंदर में जो तरस है, वो तड़प है, वो बढ़ते जाना चाहिए। जो 3 दिन जो लोग थे खुदावन यीशु मसीह के साथ, उसके साथ खुदावन उन पर तरस खाया,
खुदा उन पर तरस खाया, वो भूखे थे, खुदा के कलाम के रूह के भूखे थे, उनके अंदर तड़प था। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, इतिहास, पहले इतिहास सलातीन, पहली सलातीन 16:11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हाँ जी, पहली तवारीख 22 बाब 19 आयत। सो अब तुम अपने, हाँ जी, पहली तवारीख 16 बाब और उसकी 11 आयत। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। आमीन। Seek the Lord and his strength. Seek the Lord. खुदावन को ढूंढो और उसकी ताकत को। किधर है खुदावन? किधर है? उसकी ताकत किधर है? कलाम ही खुदा है और खुदावन का कलाम ही ताकत है। आमीन। अर्न फॉर, प्यासा रहो या भूखा रहो, अर्न फॉर एंड सीक हिज फेस, उसकी चेहरे को देखने के लिए तड़पना चाहिए और हमेशा उसकी हुजूरी में, इन हिज प्रेजेंस कंटिन्यूअली। आमीन। उसकी हुजूरी में हमेशा कंटिन्यूअली लगातार रहना चाहिए। आमीन। हमारे अंदर वो तड़प होनी चाहिए मेरे भाई। जबूर का 14:2 पढ़ते हैं। जबूर का 14:2 पढ़ते हैं। जबूर 14 chapter 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any who understood, dealt wisely, and sought after God, inquiring for and of Him, and requiring Him a vital necessity. Amen. परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। Psalms 42. ज़बूर की किताब 14 बाब और 2 आयत। खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। आमीन। Praise the Lord. खुदावन आसमान से देख रहा है, कौन उसे ढूंढ रहा है, कौन उसके कलाम की ओर जा रहा है, कौन उसकी तड़प रख रहा है, कौन उसकी प्यासा है, उसकी चेहरे देखने के लिए कौन चाहता है। ये खुदावन आसमान से देख रहा है। आमीन, हालेलुया। अब कभी ना कहो कि टाइम नहीं है। खुदावन देख रहा है, खुदावन नजर डाल रहा है, दिलों को परखता है, दिलों को जांचता है, वो क्या मांग रहा है। वक्त जब आता है, मुसीबत का टाइम पुकारते हैं, पर भी वो सुनता है। बहुत लोग सोचते हैं यार मेरे प्रेयर क्यों पूरा नहीं हो रहा है। खुदावन दिल को देखा है, पहले अपने दिल को ठीक करिए। खुदा को बोलो कि मेरा दिल ठीक नहीं था खुदावंदा, मैं जब मौका का फायदा आपसे उठाया, मैं कभी वफादार नहीं था। दादा माफी करें, और खुदावंदा आपसे माफी मांगता हूं, मैं मेरे दिल को सौंपता हूं, तू साफ कर। ऐसे चालूपन नहीं हो, दिल सबसे हिलाबाज है, ये हिलाबाज चीज को निकाल दे मेरे दिल से, और हलीमी से बच्चों की तरह मैं तेरे कलाम के, तेरे चेहरे के दीदार रहूं। और खुदावंदा तेरे कलाम की भूखा हमारे अंदर पैदा कर। दुनिया की भूख को मिटा दे, दुनिया की भूख को निकाल देते हैं, दुनिया से दूर जाते हैं और तेरे करीब आते हैं। खुदावंदा तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंदा इस आज कलाम के लिए आई हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोरा माला रोदा माशी माला खराबाती बाले भैयाता बाला करोदा मा धीरा माना धीरा माना धीरा माना धीरा माना राबालिया तरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजार थे यहोवा पापा,
Thank you. आपके कलाम से हमसे बात करें और आपकी कलाम दोधारी तलवारी ने वो मस्सा डबल मस्सा से भरा हुआ इतना खुराक है, ताकत है, हमारी रूह जान जान को तंदुरुस्ती मिलती है और हमारे जिस्म भी तंदुरुस्ती पाती है, आराम सुकून मिलती है, रोशनी से भर देते हो। ओ खुदावंदा, दुनिया की बोझ को उठा देते हो, क्योंकि हमारे रूह आजादी पाती है, हमारी जान आजादी पाती है, हमारे बदनों को भी सुकूनत मिलती है। मैं शुक्र गुजारता हूँ जो भी खुदावंदा इस मैसेज को देख रहे हैं, जिधर भी हैं, उनके बाबा ला शिखर राबाला धरमा तेरा बाबा बोथरा की बाबा थुरे भी के रबला थुरा बकातुरा। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। इम्ब्रामुंदा माने खेला म्राहले लाली लान थुरु बुश बाबा बाबा गोरे बाबा फायर अपॉन देम इन जीसस नेम। खुदा की रूह की आग बेच के भस्म करते हैं जो भी खुदावंद सपने जो भी डिस्टर्ब करती है, यीशु के नाम में लताड़ के उसे आजाद करता हूं। फ्री हो जा आज रात यीशु के नाम में। और खुदावंद बदनों में कमजोरियों को यीशु के नाम में छुटकारा देते हैं, छुटकारा देते हैं। बाबरा बाला शाखा ला मा ना 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 फैमिलियों में दरार जो है, मन मुठाव है, उसे यीशु मसीहा के नाम में छोड़ के उनमें अमन और चैन आए। खुदा दे कलाम सुनने की वजह से खुदा मैं ब्लेस करता हूँ खुदा यीशु के नाम में। ओ थैंक यू जीसस। जो बच्चे के फिक्रमंद हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, उन्हें भी खुदा वो फिक्र को तेरे पास देते हैं और उनके बोझ को दूर करते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने भी जो देख रहे हैं खुदावंदा, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है और खुदावंदा छुटकारा मिले, बड़ी गवाही उनके लाइफों में हो। ओ थैंक यू। जिसी को पेट के उनके पीठ का बीमारी है, यीशु के नाम में टच इन जीसस नेम, हालेलुया। जिसको भी लिवर प्रॉब्लम है उसे यीशु के नाम में चंगाई देते हैं। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। जिसको भी पथरी है वो भी टूट के जाए, निकल जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम। खुदावंदा आपकी जो शिफा वाली हाथ है, आपकी जो रहमत वाली हाथ है, जो चंगा देती है, वो हाथ बढ़ा के टच करें। जो भी परेशानियों में है, ओ थैंक यू जीसस, आप छू रहे हो, अब आजादी दे रहे हो। मैं शुक्र गुजारता हूँ तहे दिल से। अब आप पिता तेरे नाम को जलाल हो, मांगते यीशु मसीहा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अभी खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत हमारे साथ और मसीह परिवारों के साथ यीशु मसीह के रास की आमद तक रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह, हालेलुया। मैं सबको विश करता हूँ, खुदा का नाम को जला लो, सबको अमन चैन हो, सबके चेहरों पर खुदा की रोशनी चमके। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जैसे बोला था, दुआ किया, सब लोग अपने कमेंट्स व्हाट्सएप में दीजिए और जो भी शिफा पाए हैं उनका भी गवाही हो, गवाही आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। और जो भी कमेंट और क्वेश्चन जो भी है वो अपने व्हाट्सएप में भेजिए, हम वेट करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। फिर हम मिलेंगे, खुदावन का फजल है, खुदा की रहम हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।